बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा कि वो सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो इस पर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता करने का फ़ैसला फरमाया और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको तौरात अता करने का फ़ैसला फरमाया है। इसके लिए आपको कोहे तूर पर 30 दिन के लिए बुलाया है, जहां आपको 30 दिन तक अल्लाह की इबादत करनी है और रोज़े रखने हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो अपनी सफ़ेद घोड़ी पर सवार थे, जिसे सरफ़े हयात कहा जाता है, यानी ज़िंदगी की निशानी। उस घोड़ी की खासियत ये थी कि जिस जगह भी उसके पैर पड़ते वहाँ से घास उग जाती थी। सामरी चूँकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पहले से जानता था, इसलिए उसने फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखते ही पहचान लिया और इस बात को भी महसूस किया कि उनकी घोड़ी कोई आम घोड़ी नहीं है। सामरी ने उस मिट्टी को अपने पास महफूज कर लिया जिस जगह पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की घोड़ी के पैर पड़े। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से फरमाया कि वो बनी इसराइल की कौम का ध्यान रखे ताकि वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में कोई खुराफात ना कर बैठें। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए और 30 दिन तक वहाँ अल्लाह की इबादत की और रोज़े रखे। और जब 30 दिन मुकम्मल हो गए और वक्त आ गया कि अब अल्लाह से हम कलाम होना है, तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मसवाक से अपना मुंह साफ कर लिया। उनके इस अमल पर अल्लाह ताला ने पूछा कि ए मूसा, तुमने मसवाक क्यों की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला, आपसे हम कलाम होना था, इसलिए मैंने सोचा कि अपना मुंह साफ कर लूं ताकि रोज़े की वजह से जो बू मुंह में पैदा हो गई है वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, क्या आपको इस बात की खबर नहीं कि रोज़ेदार के मुंह की बू मुझे मुश्क से ज़्यादा महबूब है? लिहाजा अब आप 10 दिन के रोज़े और रखें ताकि बू दोबारा से पैदा हो। वहाँ जब 30 दिन पूरे होने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आए तो सामरी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और बनी इसराइल के पास जितना भी सोना था उसे आग में पिघला कर उसका बछड़ा बनाया। उलामा फरमाते हैं कि सामरी का इरादा गाय बनाने का था, पर उसके पास सोना कम था जिससे सिर्फ बछड़ा ही बन सका। जैसे ही उसने बछड़े के मुंह में वही मिट्टी डाली जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की घोड़ी के पैर की मिट्टी थी, तो बछड़ा आवाज़ करने लगा और सामरी ने बनी इसराइल को ये कहा कि देखो, तुम्हारा खुदा तो ये है, और थोड़े से लोगों को छोड़कर सभी को शिर्क में मुब्तला कर दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और बनी इसराइल का ये हाल देखा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की गिरेबान पकड़कर फरमाया कि तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं इनके आगे कमज़ोर पड़ गया था और इनमें से जो फरमाबरदार हैं उनमें और नाफरमानों में लड़ाई शुरू हो गई थी। इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया ताकि ये आपस में लड़ाई ना करें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को तंबीह की तो उन लोगों ने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ने फरमाया कि इनकी तौबा एक शर्त पर कबूल होगी, और वो ये कि जिन लोगों ने शिर्क किया उन सब के सरों को कलम किया जाए। जब बनी इसराइल इस पर राज़ी हो गए और अपने आप को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक पेश कर दिया तो अल्लाह पाक ने उन सब को माफ़ फरमा दिया और उनकी जान भी बख्श दी। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बद्दुआ दी, जिसके नतीजा में अल्लाह ताला ने सामरी को एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया जिसकी वजह से वो हलाक हो गया।
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔